मोहरी देवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज हम केमिस्ट्री क्लास में जो टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो आपके हैं इफ़ेक्ट ऑफ कॉन्जुगेशन इन यूवी स्पेक्ट्रम। देखिए यहाँ पर अपन जो कॉन्जुगेशन इफेक्ट है उसकी अपन यूवी स्पेक्ट्रम में किस तरह से अप्लाई हो रहा है उससे रिलेटेड अपन बातें कर रहे थे और उसमें अपने देख रहे थे कि भाई किस रेंज तक है किसी कंपाउंड द्वारा अवशोषण किया जाता है, उसके लिए लैम्डा मैक्सिमम क्या होता है और इनसे रिलेटेड जो है वो रीज़न की बात की थी कि भाई यहाँ पर अगर यूवी रीजन के अंदर आपका विजिबल है और यूवी है उसके अंदर आपका अवशोषण हो रहा है तो उसमें किस तरह के जो स्पेक्ट्रम है वो फॉर्मेशन हो रहे हैं उसके बारे में अपन लगभग पढ़ चुके हैं। और साथ में कल ही जो अपना लास्ट वीडियो था उसमें अपन ने बात की थी कि भी एथीन में ये किस तरह से पॉसिबल होता है, उसको मेन आपके किसी रेफरेंस जो है आपके कंपाउंड के रूप में उसको यूज़ नहीं किया जाता, उसमें अपन ने होमो और ल्यूमो कंडीशन देखी थी। तो इससे रिलेटेड अपन ने कल जो लास्ट अपना वीडियो था उसमें अपन ने बहुत सारी बातें कर चुके। आज अपन यहाँ पर अपन बात करने वाले हैं वो अपन कॉन्जुगेशन है वो किससे रिलेटेड बात करेंगे। आज अपन इसमें जो बात करने वाले हैं 1,3 जो ब्यूटाडाइन है, क्या बताया गया है कि 1,3 जो ब्यूटाडाइन है उसमें किस तरह से ये जो इफ़ेक्ट है वो इसमें देखने को मिलेगा। तो सबसे पहले जनरली अपने को क्या पता होना चाहिए कि भाई आपका ये जो 1,3 ब्यूटाडाइन है उसमें आपका फॉर्मूला है वो किस तरह से यहाँ पर यूज़ किया जाएगा उसके बारे में आपको क्या होना चाहिए, इसके रिलेटेड पता होना चाहिए। तो यहाँ पर देखिए ये आपका यौगिक है 1,3 ब्यूटाडाइन। तो देखिए यहाँ पर अपने जो बात करने वाले 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर तो सबसे पहले अपने को मेन चीज़ क्या पता होनी चाहिए कि यहाँ पर इस कंपाउंड के अंदर आपके 4 जो कार्बन परमाणु हैं या अपन कह सकते हैं कार्बन एटम कह दें, वो इसमें क्या होता है व्यवस्थित होता है, उपस्थित होता है। तो क्या बताया गया है कि यहाँ पर ये जो कार्बन परमाणु है जनरली आपके sp2 हाइब्रिड कंडीशन में होता है, sp2 संकृत अवस्था में यहाँ पर ये उपस्थित होता है। अब यहाँ पर अपन बात करें अगर इसमें ये इस तरह से व्यवस्थित है तो क्या बताया गया है इसकी जो जनरली जो स्ट्रक्चर है आपके होनी चाहिए थी ट्राइगोनल, लेकिन जनरली ये स्ट्रक्चर हैं वो कैसी है आपके ये इसमें प्लेनर जो स्ट्रक्चर है वो क्या करता है यहाँ पर फॉर्म करता है। साथ में यहाँ पर अपन बात करें कि यहाँ पर आपको 2 तरह के जो मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो यहाँ पर देखने को 4 तरह के मोलिकुलर ऑर्बिटल्स हैं वो आपको इसमें देखने को मिलेंगे। जैसे अपन ने जो एथीन था कल उसके लिए अपन ने बात की थी कि एथीन के अंदर आपको 2 तरह की कंडीशन मिल रही थी कि यहाँ पर आपको एक तो ल्यूमो कंडीशन थी और यहाँ पर होमो कंडीशन थी, जिसमें पाई एंटी बॉन्डिंग जो ट्रांजिशन है उसमें इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर यहाँ से इस कक्षा के अंदर इलेक्ट्रॉन उत्तेजित होकर चला जाता है। तो अब यही कंडीशन अब जब इसके लिए पढ़ेंगे तो यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको 2 तरह के ही जो भरे हुए एवं अयुग्मित जो इलेक्ट्रॉन थे अपन उनकी बात की थी एथीन के लिए। आज अपन जो बात करने वाले हैं वो 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए है। तो यहाँ पर 1,3 ब्यूटाडाइन के अंदर आपको देखिए क्या में देखने को मिलेगा कि यहाँ पर आपको 4 तरह के आपको जो ऑर्बिटल्स हैं वो देखने को मिलेंगे, जिसमें अपन बात करें 2 तो आपको मिलेंगे
होमो कंडीशन वाले, यानी हाईएस्ट ऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। ठीक है, यहाँ पर आपके भरे हुए मिलेंगे, जिसके अंदर बात करें आपको इसमें एक तो मिलेगा आपको पाई 1 एवं पाई 2 कंडीशन वाला जो भरे हुए इलेक्ट्रॉन है वो आपको इसमें इस तरह से मिलेंगे। दूसरी बात करें यहाँ पर अपन, तो दूसरी वाली कंडीशन में अपन बात करेंगे ल्यूमो के लिए कि भी यहाँ पर ल्यूमो कंडीशन के अंदर किस तरह से मिलेगा। तो देखिए यहाँ पर अपन बात करें लोवेस्ट ऑक्यूपाइड अनऑक्यूपाइड मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल, इसके लिए आपके 2 तरह के आपको इसमें ल्यूमो है वो देखने को मिलेंगे, जिसमें बात करें जो ट्रांजिशन है पाई एंटी बॉन्डिंग 3 व पाई एंटी बॉन्डिंग 4, ये ट्रांजिशन वाले इसमें आपको देखने को मिलेंगे। तो अपन शुरू करते हैं इसमें फर्स्ट के लिए कि यहाँ पर ये वाली कंडीशन किस तरह से बनती है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि किसी भी ल्यूमो कंडीशन के अंदर अपन 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बात करें तो सॉरी आपके होमो कंडीशन वाली बात कर रहे हैं। तो होमो कंडीशन के लिए बात करें तो यहाँ फर्स्ट आपने बात करें पाई 1 के लिए, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि जनरली C1 to C2 एवं C3 व C4 जनरली ये इस तरह से व्यवस्थित होते हैं कि इनके अंदर ये क्या है, एक तो आपके पूर्ण भरे हुए होते हैं, यानी इनके अंदर इलेक्ट्रॉन का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो क्या है, पूर्ण रूप से भरा हुआ देखने को मिलेगा। साथ में यहाँ पर ये जितने भी बंध बनाएंगे वो सारे क्या हैं, आपके बॉन्डेड वाले होंगे, मतलब यहाँ पर इनके बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, बंध है वो देखने को मिलेगा। जिसमें अपन बात करें कि यहाँ पर जो चारों कार्बन परमाणु हैं वो इस एक कार्बन के साथ क्या करेंगे, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन करेंगे, मतलब कार्बन के मध्य बंध पाया जाएगा, C3 के साथ C4 के साथ क्या है, यहाँ पर बॉन्ड फॉर्मेशन है, इसमें जनरली देखने को मिलता है। ये तो थी आपके पाई 1 के लिए। अब यहाँ पर बात करते हैं अपन जो पाई 2 वाले हैं, तो यहाँ पर देखिए क्या बताया गया है कि पाई 2 वाले में जितने भी आपके ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अपने C1, C2, C3 व C4, तो यहाँ पर क्या बताया गया है कि इनके अंदर जो बॉन्ड फॉर्मेशन हो रहा है, अतिव्यापन हो रहा है, जनरली यहाँ पर इनके मध्य आपको क्या देखने को मिलेगा कि ये सभी जो p ऑर्बिटल्स होते हैं या जो p कक्षक हैं, इसी कार्बन के लिए बात करें तो ये इनके साथ जनरली क्या करते हैं, ओवरलैप करते हैं, अतिव्यापन करते हैं, और अतिव्यापन के फलस्वरूप ये क्या करते हैं, यहाँ पर बॉन्डेड या जो बंध है वो यहाँ पर शो करते हैं। जबकि यहाँ पर आपको कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड मिलेगा, C3 और C के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन आपको देखने को मिलेगा। तो इस आधार पर क्या बताया गया है कि जनरली जो आपका पाई 1 है इसकी एनर्जी पाई 2 की तुलना में कम होती है, मतलब इसकी एनर्जी क्या होती है, आपके पाई 2 की ज़्यादा है और आपके पाई 1 की जो एनर्जी है वो कम होती है। अब इसका मेन कारण क्या है, यहाँ पर कि यहाँ पर जो p कक्षकों के साथ चारों कार्बन हैं
वो क्या कर रहे हैं, अतिव्यापन कर रहे हैं और अतिव्यापन के फलस्वरूप अपना बॉन्ड फॉर्मेशन कर रहे हैं। अब देखिए ये बॉन्ड फॉर्मेशन किस तरह से है, अपन उसकी बात करें तो यहाँ पर ये बॉन्ड फॉर्मेशन आपको 4 तरह से देखने को मिल सकता है, जिसको अपन होमोल्यूमो कंडीशन के अनुसार अपन उसको बात करेंगे। तो फर्स्ट वाला जो है अपने अभी किसके लिए बात कर रहे हैं, जो होमो कंडीशन वाली है उसके लिए बात कर रहे हैं। तो देखिए अपन 1,3-ब्यूटाडाइन के लिए बात कर रहे हैं। तो यहाँ पर ये इनके ऑर्बिटल्स हैं, ये ऑर्बिटल्स क्या करेंगे, इनके साथ फॉर्मेशन दिखाएंगे। और अब अपन बात करें कि जनरली ये किस तरह से व्यवस्थित हैं, तो सारे ही कैसे हैं, होमो कंडीशन वाले हैं। तो क्या बताया गया है, इनके मध्य जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो तो हो जाता है लेकिन उतनी स्टेबिलिटी वाला नहीं पाया जाता, मतलब इनकी एनर्जी आपको कम मिलेंगी कंपेयर टू π2 के अंदर। तो इस तरह का फॉर्मेशन आपको इसमें जो देखने को मिल रहा है। तो अब देखिए यहाँ पर आपको जो फॉर्मेशन नया देखने को मिलेगा, यहाँ तक वाले, तो ये इस तरह से इसमें क्या देखने को मिल रहा है आपको, जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस तरह से इसमें ये इसमें जो अपन ने डबल बॉन्ड फॉर्मेशन है इनके बीच का, वो इस तरह से इनमें फॉर्म होता है। अब यहाँ पर अपने बात करें कि ये आपके क्या है कि उच्चतम ऊर्जा के बंदी कक्षक, यानी अपने कह सकते हैं हाईएस्ट एनर्जी के बॉन्डेड ऑर्बिटल्स। और ये ऑर्बिटल्स कौन से वाले हैं, आपके π1 ऑर्बिटल्स के लिए। यहाँ पर अपने बात करें दूसरी चीज़ कि यहाँ पर जनरली पूछा जाता है कि दिए गए कंपाउंड में, और ख़ासकर आपको यदि मेंशन किया हुआ π1 ऑर्बिटल, तो उसके लिए पूछते हैं कि यहाँ पर आपके जो नोडीय तल है उसको किस तरह से एक्सप्लेन किया जाता है कि भी यहाँ पर जो नोड प्लेन है वो यहाँ पर फॉर्म हो रही है या नहीं हो रही, उसका एक्सप्लेनेशन यहाँ से जनरली पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपके किसी तरह की जो नोड है या जो इंटर नोड्स की बात करें उसका फॉर्मेशन यहाँ पर आपको नहीं मिलेगा, यानी नॉट अवेलेबल। तो मतलब क्या है कि यहाँ पर केवल आपको जो देखने को मिल रहा है कि यहाँ का बॉन्ड फॉर्मेशन मिल रहा है, डबल बॉन्ड किस तरह से एक्सप्लेन कर रहा है वो मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर किसी तरह की जो प्लेन नोड है वो देखने को नहीं मिलती, मतलब इसकी एनर्जी अब थोड़ी कम है। अब यही अपन जो होमो कंडीशन है वो अपन किसके लिए बात करेंगे कि यहाँ पर ये किस तरह का व्यवस्थित हो, π2 बॉन्डेड के लिए, कि यहाँ पर π2 के लिए किस तरह से व्यवस्थित होगा। तो यहाँ पर बात करें तो π2 वाले के अंदर जो आपके नया चेंज आता है वो किस तरह से होगा कि भाई यहाँ तक की कंडीशन तो आपको कैसी है कि यहाँ पर एक जैसी मिलेंगी, लेकिन जैसे ही एनर्जी बदलती है आपको
तो यहाँ पर जो बॉन्ड फॉर्मेशन है वो इस कंडीशन वाला मतलब मिलता है। तो यहाँ पर अपन बात करें कि जनरली यहाँ पे भी पूछा जाता है कि जो π2 कंडीशन है होमो की 1,3 ब्यूटाडाइन के लिए, तो वहाँ पर जो नोड है वहाँ फॉर्मेशन होता है या नहीं होता। तो जनरली देखिए इन दोनों की प्लेन की देखें तो प्लेन के अंदर इनके अंदर क्या हो रहा है कि आपके जो नोड्स हैं इसमें आपके 1 नोड है वो इसमें क्या हो रही है, आपके फॉर्म हो रही है या बन रही है। तो यहाँ पर अपने बात करें तो इसके अंदर जो एनर्जी है उसका मान आपके जो π2 एनर्जी है वो π1 से क्या हो जाती है, आपके ज़्यादा हो जाती है कि भी यहाँ ऊर्जा का मान π2 का π1 से हो जाता है ज़्यादा। तो ये भी कंडीशन आपके अपन बात करें तो उच्चतम ऊर्जा वाले जो बंधी कक्षक हैं यानी बॉन्डेड ऑर्बिटल, उसमें आपका π2 है, उसमें 1 नोड फॉर्मेशन या 1 नोड प्रेजेंट होती है इसमें। तो इस तरह का फॉर्मेशन है वो जनरली इसमें देखा जाता है। अब अपने ये तो अपन ने बात कर ली कि भाई ये 1,3 ब्यूटाडाइन में जो होमो कंडीशन है उसके लिए ये पॉसिबल है। क्या यही पॉसिबिलिटी आपके ल्यूमो कंडीशन के है कि जहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड होकर उच्च ऊर्जा कक्षकों में क्या होता है, आपके चला जाता है, तो वहाँ पर किस तरह का पोजीशन है वो देखने को मिलेगा। तो उसके लिए देखिए क्या बताएं कि सबसे पहले तो यहाँ पर आपको एक चीज़ पता होनी चाहिए कि भाई अभी अपन ने होमो कंडीशन बनाई है। होमो कंडीशन के अंदर अपने शो किया कि भाई सारे ऑर्बिटल्स के अंदर जो चार्ज हैं अपन दिखा रहे हैं या लोब के अंदर जो प्लस चार्ज दिखा रहे हैं वो जनरली एक साइड थे और सेकंड वाले जो अपने आपके माइनस वाले हैं वो नीचे में एक तरफ थे। लेकिन यदि अपन ल्यूमो की बात करें तो यहाँ पर ये क्या होगी, ये कंडीशन चेंज हो जाएगी। अपन यूँ कह सकते हैं कि यहाँ पर विपरीत जो बंदी आपके कक्षक हैं उनमें आपके एनर्जी है वो अलग अलग देखने को मिलेगी। तो यहाँ पर अब बात करते हैं अपन जो ल्यूमो कंडीशन है, ठीक है। अब इस ल्यूमो के लिए अपन बात कर रहे हैं तो यहाँ पर देखिए सबसे पहला तो आपको क्या ध्यान होना चाहिए कि यहाँ का जो आपके इलेक्ट्रॉन है जिन कक्षकों में जा रहा है, तो यहाँ पर आपको पता है यहाँ पर इलेक्ट्रॉन पाई एंटी बॉन्डिंग यानी आपके विपरीत बंदी बोल सकते हैं 3 व पाई एंटी बॉन्डिंग जो 4 आपका ऑर्बिटल्स होंगे उनमें क्या है आपका इस तरह का फॉर्मेशन इसमें देखने को मिलेगा। तो ये क्या है आपके विपरीत बंदी अवस्था में है। अब यहाँ पर देखिए आपके 2 चीज़ें मिलेंगी कि यहाँ पर आपको फर्स्ट कंडीशन में क्या मिलेगा, C1 व C2। साथ में बात करें C3 और C4, इनके अंदर जो इलेक्ट्रॉन होता है उसमें क्या पाया जाता है, रिपल्शन होता है, आपके इसमें प्रतिकर्षण होता है। और प्रतिकर्षण के कारण क्या है कि इलेक्ट्रॉन आपका विपरीत बंदी इन कक्षकों में चला जाता है कि इनमें क्या है एक दूसरे से रिपल्शन पाया जाता है। तो रिपल्शन जैसे होगा इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिटल्स के अंदर ट्रांजिट हो जाता है और जिसके कारण क्या है कि इनमें जो ल्यूमो कंडीशन है वो फॉर्म होती है विपरीत बंदी, जिनमें क्या बताया गया है कि यहाँ पर बिना भरे हुए जो कक्षक हैं वो यहाँ पर काम में आने वाले हैं। तो लोवेस्ट
अनऑक्यूपाइड मोलिकुलर ऑर्बिटल है उसका यहाँ पर फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब देखिए ये जो कंडीशन है वो किस तरह से फॉर्म होगी, अपन उसको अपने डायग्राम से देखेंगे। तो देखिए सबसे पहले अपन बात कर रहे हैं इन दोनों के लिए ही, तो इनके लिए अपन बनाते हैं, ये आपका 1,3-ब्यूटाडाइन है। अब इसके अंदर अपने इसकी लॉब्स दिखाते हैं। ध्यान रखना है आपको जो लॉब्स हैं उसमें चार्ज कैसा दिखाना है, आपके लोवेस्ट वाला अनऑक्यूपाइड, मतलब यहाँ पर आपको जनरली विपरीत बंदी वाला दिखाना है। तो अगर यहाँ पर पॉजिटिव है नेगेटिव है तो यहाँ पर आपका नेगेटिव, यहाँ पर आपका पॉजिटिव, फर्स्ट कंडीशन ये। अब यहाँ पे आपको इसी के जैसा चार्ज रिपीट करना है, नेगेटिव पॉजिटिव पॉजिटिव नेगेटिव, ये इसका विपरीत होगा। तो अपने क्या कह सकते हैं कि यहाँ पर जो चार्ज है वो एक दूसरों के विपरीत अवस्था में देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पर अपने बात करें तो जनरली अब देखिए यहाँ पर एक सवाल पूछा जाता है कि यहाँ पर जो नोड और इंटरनोड्स हैं उनका यहाँ पर फॉर्मेशन होता है या नहीं होता। तो देखिए यहाँ पर बात करें तो ये देखिए फर्स्ट और देन सेकंड। तो जनरली क्या बताया गया कि 1,3-ब्यूटाडाइन के अंदर जो आपकी नोड्स हैं वो कितनी हैं, 2 नोड्स यहाँ पर आपके क्या हो रही हैं, फॉर्म हो रही हैं। इसका एक्सप्लेनेशन इससे है क्योंकि इसमें एक दूसरे के प्लेनर कंडीशन के अंदर देखने को मिल रहे हैं कि भाई एक देखो ये वाली और ये वाली एक जैसी है, ये और ये एक जैसी है। तो यहाँ पर जो प्लेन बन रही हैं उनके द्वारा जो नोड फॉर्मेशन हो रहा है वो भी क्या है, 1 है। जैसे अपन ने पाई 2 के लिए बनाया था उसी के जैसा इसमें आपके नोड्स हैं उसका फॉर्मेशन देखने को मिलता है। अब इसके लिए बात कर सकते हैं कि ये क्या है आपका निम्नतम ऊर्जा वाला विपरीत अबंदी बोले या विपरीत बंदी बोल दें कक्षक, जिसकी अपन अब देखो यहाँ पर अपने किसके लिए बात कर रहे हैं, जनरली अपने पाई एंटी बॉन्डिंग 3 के लिए ये 1,3-ब्यूटाडाइन का जो ऑर्बिटल फॉर्मेशन है। तो यहाँ पर अब देख रहे हैं कि ये इस तरह से हो गया। तो यहाँ पर 2 नोड्स हैं वो पर क्या हो रही है, फॉर्म हो रही हैं, 2 नोड है वो इसमें बनाया जाए, या अपन कैसे नोडीय तल बनाया जा रहा है यहाँ पे। तो ये फर्स्ट आपके पाई एंटी बॉन्डिंग 3 के लिए। अब दूसरी कंडीशन अपन बात करते हैं, यहाँ पर आपके फोर वाले के लिए बात करें कि यहाँ पर किस तरह से एनर्जी का डिस्ट्रीब्यूशन है वो इनमें देखने को मिलता है। कि देखिए यहाँ पर ये एक दूसरे के इस प्रकार व्यवस्थित होते हैं कि फर्स्ट ये जस्ट इसके उल्टा, तो ये इसके भी उल्टा हो गया और ये वाला इसके, मतलब चारों एक दूसरे के उलट अवस्था में होते हैं। तो इसमें किस तरह का फॉर्मेशन मिलेगा, तो यहाँ पर ये जो आपके इनकी लॉब्स हैं
वो किस तरह से व्यवस्थित होंगी, किस तरह का चार्ज इनमें फॉर्मेशन होगा। तो देखिए अपने इसके अंदर फर्स्ट यहाँ पर जनरली पहले ये वाले बना दें अपन, ये इसके लिए फॉर्मेशन हो जाएगा। अब यहाँ पर अपने इसके लिए बात करते हैं कि इनमें इनका प्लेनर है वो किस तरह से व्यवस्थित होगा, इनके अंदर नोड है वो किस तरह से फॉर्म होगी। तो यहाँ पर देखिए तो देखिए यहाँ पर अपन कह सकते हैं कि जनरली यहाँ पे जो प्लेन है उसमें जो नोड का फॉर्मेशन हो रहा है वो क्या है, आपके जो 3 नोड्स हैं वो यहाँ पर आपके फॉर्म हो रही है। 3 तरह की नोड्स हैं उसका इस प्लेन के अंदर फॉर्मेशन हो रहा है। तो जनरली अपन ये कह सकते हैं कि इसकी वजह से, जैसे अपन ने पहले वाले में होमो कंडीशन में कहा था कि पाई जो पाई 1 है उसकी एनर्जी कम है पाई 2 से, यानी पाई 2 की एनर्जी ज़्यादा है। तो यहाँ पर अपन यह भी कह सकते हैं कि आपकी जो पाई एंटी बॉन्डिंग 3 है इसकी एनर्जी पाई एंटी बॉन्डिंग 4 से कम होगी और उसमें इस तरह का ऑर्बिटल फॉर्मेशन है वो देखने को मिलेगा, जिसके अंदर जो नोड्स हैं उसकी संख्या कितनी है, 3 है। तो ये अपने कह सकते हैं ये आपका पाई एंटी बॉन्डिंग इसके अंदर इस तरह से नोड फॉर्मेशन है वो देखने को मिलता है। तो क्या बताया गया है कि जनरली जो आपके पाई 2 है यानी जो बंदी कक्षक हैं उनमें और आपके पाई एंटी बॉन्डिंग 3 है इनमें एनर्जी का क्या होता है, बहुत कम गैप होता है। क्या बताया है यहाँ पे कि आपकी जो पाई 2 है वह आपका पाई एंटी बॉन्डिंग 3 इनके अंदर जो आपका एनर्जी गैप है ये क्या होता है, वेरी शॉर्ट, या अपन कह सकते हैं बहुत कम होता है या वेरी लेस कह दें। तो यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है इसका डिस्ट्रीब्यूशन है जो है वो निम्न ऊर्जा से उच्च ऊर्जा के लिए क्या हो जाता है, आपके आसानी से हो जाता है कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन है वो आपका ल्यूमो के अंदर आसानी से चला जाता है आपके होमो से निकलकर। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट होकर यहाँ पर आसानी से चला जाता है। कंडीशन है आपके पाई 2 पाई एंटी बॉन्डिंग 3, यहाँ से इलेक्ट्रॉन ट्रांजिट आसानी से यहाँ पर हो जाता है, जिसकी वजह से आपके क्या बताया गया है कि यहाँ पर आपको अलग अलग जो वेवलेंथ है उसकी आपको लैम्डा मैक्सिमम अलग अलग देखने को मिलती है। जैसे क्या बताया गया है कि यहाँ पर जो 1,3 ब्यूटाडाइन है ब्यूटाडाइन के अंदर जो लैम्डा मैक्सिमम का मान है वो आपके 217 प्राप्त होता है कि यहाँ पर इसका मान इतना प्राप्त होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन यहाँ से यहाँ तक ट्रांजिस्ट होने पर इतनी ऊर्जा है या इतनी जो लैम्डा मैक्सिमम है उसका क्या करता है, अवशोषण करता है। ये आपके 217 nm तक प्राप्त होती है। अब इसी को क्या किया गया है कि इसी को आपको स्टैंडर्ड मान है या स्टैंडर्ड वैल्यू है, इसको क्या की गई है, मानी गई है कि इसके आधार पर अपने किसी भी जो एल्केन ग्रुप है, साइक्लिक ग्रुप है
उसको क्या कर सकते हैं, एक्सप्लेन कर सकते हैं। और इसके आधार पर आपको ल्यूमो कंडीशन के आधार पे कि भी ट्रांजिशन यहाँ पर जो होमो से ल्यूमो के अंदर होता है इलेक्ट्रॉन का, या इलेक्ट्रॉन निम्न ऊर्जा है वो ऊपर वाली ऊर्जा के अंदर जाता है ऊर्जा स्तर में, तो वहाँ पर जो एनर्जी है वो गैप किस तरह से व्यवस्थित होता है कि यहाँ पर π2 और पाई एंटी बॉन्डिंग 3 के बीच एनर्जी गैप बहुत कम होता है, जिससे इलेक्ट्रॉन आपका एक्साइटेड होकर ल्यूमो के आपके कक्षकों में चला जाता है। और इसी को क्या कहा गया है कि इसको स्टैंडर्ड मान मानकर, आपके संदर्भ मान मानकर अलग अलग कंपाउंड्स के लिए लेम्डा जो मैक्सिमम होता है उसकी काउंटिंग की गई है। तो होप यू आपको ये वीडियो पसंद आएगा। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें और इस वीडियो से रिलेटेड जो नोट्स है वो बनाते रहें। और आगे वाले अपने जो वीडियो आएंगे अपन इस 1,3-ब्यूटाडाइन के आधार पर अलग अलग कंपाउंड्स के लिए जो लेम्डा मैक्सिमम है उसकी अपन काउंटिंग करेंगे। और साथ में जो अपना एक साइंटिस्ट है सीजर, उसने क्या किया कि इस लेम्डा मैक्सिमम को अलग अलग कंपाउंड्स पर अप्लाई करके उनकी वैल्यू पुट किया है, अपन उसका भी यहाँ पर अध्ययन करेंगे। तो इस वीडियो को आज अपन यहीं समाप्त करते हैं। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद।